अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, अरबी व्याकरण का, अरबिक ग्रामर का ये हमारा 8th पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। पिछले पार्ट्स में हमने इसम के अक़साम को विस्तार के साथ पढ़ा था, जिनमें पहला था मूल रूप से, यानी कि मूल रूप से इसम के दो प्रकार हैं, यानी बुनियादी एतबार से इसम की दो किस्में हैं। पहला है इसमें ज़ात और दूसरा है इसमें सिफ़ात। उसके बाद हमने पढ़ा लिंग के अनुसार, यानी कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। पहला है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। उसके बाद हमने पढ़ा वचन के अनुसार, यानी कि अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। पहला है वाहिद, दूसरा है तस्निया और तीसरा है जमा। उसके बाद हमने पढ़ा था विस्तारित रूप से, यानी कि उसाअत के एतबार से इसम के दो प्रकार हैं, दो किस्में हैं। पहला है मारिफा और दूसरा है नकिरा। तो यहाँ तक हमने पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ लिया था, विस्तार के साथ पढ़ लिया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए, आज का जो सबक है उसके और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सबक है वो है इसम का पांचवा प्रकार, यानी कि एराब। एराब के अनुसार जो इसम है उसकी दो किस्में हैं। पहला है मुअरब और दूसरा है मबनी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एराब क्या होता है, एराब किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में जो एराब है वो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबक है, क्योंकि आप एराब के बिना किसी भी अरबिक सेंटेंस को ना समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना उसका तर्जमा कर सकते हैं और ना ही उसकी तरकीब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एराब की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एराब वो मात्रा है जिसके द्वारा इस्म यानी कि संज्ञा की हालत मालूम हो। और एराब दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम इस्म की हालत का पता लगाते हैं। और ये दो तरह के हैं। पहला है एराब बिल हरकत और दूसरा है एराब बिल हर्फ। तो एराब की जो है वो दो किस्में हैं। पहला है एराब बिल हरकत और दूसरा है एराब बिल हरूफ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एराब बिल हरकत क्या होता है। एराब बिल हरकत ये तीन हैं। पहला है जम्मा, जिसे पेश भी कहते हैं, और ये दो तरह का होता है। एक तनवीन वाला होता है जिसमें दो पेश होता है, और एक बगैर तनवीन का होता है। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ, जैसे जईदुन, जईदुन, जईदुन में देखिए तनवीन लगा हुआ है। और अल्लाहु, अल्लाहु, यहाँ भी जम्मा है और यहाँ भी जम्मा है। यहाँ एक हरकत के साथ है, यहाँ डबल हरकत के साथ है। और एराब बिल हरकत का जो दूसरा किस्म है वो है फतहा, जिसे ज़बर भी कहते हैं। और ये भी दो तरह का होता है। एक होता है एक ज़बर के साथ हरकत और एक तनवीन के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जईदन, जैसे जईदन, यहाँ देखिए दो ज़बर की तनवीन है, ये इसे भी फतहा कहा जाता है। और जैसे अल्लाह, क्या है, अल्लाह, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, तीसरा है कसरा, जिसे जेर भी कहते हैं। और ये भी दो तरह का होता है। एक तनवीन वाला होता है जो डबल होता है, और एक सिंगल होता है, जैसे जईदिन, जैसे जईदिन, और जैसे अल्लाही, अल्लाही। तो ये माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, जो माना है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ एराब में तब्दीली हो रही है, शक्ल में तब्दीली हो रही है। जैसे यहाँ जईदुन, जईदन, जईदिन, ये एराब बिल
हरकत हो गया, जैसे अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही, ये क्या है, एराब बिल हरकत है। एराब में तब्दीली आ रही है लेकिन माने में तब्दीली नहीं आएगी। और इसी तरह एराब बिल हुरूफ भी 3 तरह के होते हैं। पहला है वाव, और वाव से पहले यानी वाव जो होता है वो साकिन होता है, जज्म वाला होता है, और वाव से पहले क्या होता है, पेश होता है। जैसे अबू का, तो यहाँ पे देखें अबू का वाव साकिन है और उससे पहले पेश है। और एराब बिल हुरूफ का जो दूसरा किस्म है वो है अलिफ, और अलिफ से पहले क्या होता है, हमेशा जबर होता है। जैसे अबा का, जैसे अबा का, तो यहाँ पे आप गौर करें ये जो जबर है अलिफ से पहले है। इसी तरह एराब बिल हुरूफ की जो तीसरी किस्म है, जो तीसरा किस्म है वो है या, यानी कि या साकिन होगा, जज्म वाला होगा, और या से पहले क्या होगा, जेर होगा। जैसे अबी का, तो यहाँ पे देखें अबी का, या साकिन से पहले क्या आया, जेर आ गया। तो ये है एराब जो कि 2 तरह के हैं। पहला है एराब बिल हरकत और यह है एराब बिल हुरूफ। अब आइए देखते हैं कि इसम के हालत कितने हैं। तो इसम के हालत, जिसे इंग्लिश ग्रामर में केस कहते हैं और हिंदी व्याकरण में कारक कहते हैं, तो ये 3 तरह का होता है। इंग्लिश में भी 3 तरह का होता है और हिंदी में भी 3 तरह का होता है और अरबी व्याकरण में भी 3 तरह का होता है। तो पहला क्या है, सब्जेक्टिव केस, जिसे हिंदी व्याकरण में कर्ता कारक कहा जाता है और अरबिक ग्रामर में इसे कहते हैं हालत रफा। क्या कहते हैं, हालत रफा। सब्जेक्ट आपको तो मालूम है सब्जेक्ट क्या होता है। जब कोई भी इस्म काम करने की हालत में होता है, जब वो फाइल की हालत में होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, फाइली हालत। और उसी फाइली हालत को अरबी ग्रामर में हालत रफा कहेंगे, यानी कि हालत रफ़ई। इसी तरह जो दूसरा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जब इस्म के ऊपर काम का असर पड़े, काम का प्रभाव पड़े, तो उसे हम कहते हैं मफूल। क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं उसको, कर्म कारक। तो अरबी ग्रामर में उसको क्या कहते हैं, हालत नसब कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हालत नसब। और पॉजिटिव केस में क्या होता है, जो ना तो इस्म पर काम का असर पड़े और ना ही वो खुद करने वाला हो, तो इजाफी, जिसको हम क्या कहते हैं, इजाफी हालत या संबंध कारक जो है हिंदी में कहा जाता है और अरबी ग्रामर में उसको कहते हैं हालत जर। यानी जो ना रफा हो और जो ना नसब हो, बल्कि वो इजाफी मालूमात को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, हालत जर कहते हैं। तो ये इसमें के हालत 3 हैं, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। ये मुकम्मल अरबी जो ग्रामर है वो इसी पर आधारित है, या तो वो हालत रफा में होगा, या तो हालत नसब में होगा, या तो हालत जर में होगा।